नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के क्लास ले रहे हैं। इससे पहले क्लास में हमने चट्टान के बारे में पढ़ा। चट्टान के बारे में हमने जाना, पढ़ा कि उसके कौन कौन से स्वरूप हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़ा, धारवाड़ चट्टान, गोंडवाना, कडप्पा और दक्कन ट्रेप के बारे, उसमें मिलने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ा और कितने कितने भाग में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बारे में जाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? आर्कियन चट्टान पाई जाती है। ठीक है, वो सबसे गहराई में पाई जाती है, प्राथमिक चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ के बारे में देखा, धारवाड़ में लोहा पाया जाता है, ये बस्तर और कवर्धा राजनांदगांव के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हमने कडप्पा देखा, कडप्पा मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें मुख्य रूप से चूना और डोलोमाइट पाया जाता है। फिर हमने गोंडवाना देखा, गोंडवाना जो सरगुजा संभाग के आसपास पाया जाता है, ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, इतना पढ़ा हमने। आज हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो भौगोलिक विभाजन में पढ़ते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का ढाल कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मृदा, चट्टान, इन सब के बारे में जब हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो उस जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको ही भूगर्भिक या फिर भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 4 भौगोलिक भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से भौगोलिक स्वरूप है? तो पहला देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को। ये है छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग। ठीक है, सरगुजा संभाग हो गया, ये बिलासपुर संभाग हो गया, ये रायपुर और दुर्ग, और ये बस्तर संभाग। ठीक है, इतना समझ में आया। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग को कितने भाग में विभाजित करेंगे? 2 भाग में। ठीक है, ये ऐसे। तो ये वाला पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। तो पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? पहले भाग को बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये तो सरगुजा का इस साइड का हिस्सा क्या हो गया? पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। तो इस साइड का हिस्सा क्या हो गया? इस साइड के हिस्से को बोलते हैं पाठ प्रदेश। क्या बोलते हैं? पाठ प्रदेश। ठीक है, इतना समझ में है। ये बीच वाला भाग को, ये बीच वाला, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। ठीक है, तो ये तीसरे चौथे को मिला के हम क्या बोलते हैं? जिसमें शिवनाथ नदी और महानदी बेसिन है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मैदान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान 3 संभाग में फैला हुआ है। कौन कौन से संभाग? बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में। ठीक है, ये है 5वां हिस्सा। 5 संभाग हो गए, ये 5वां हिस्सा है। 5वें हिस्से को हम लोग बस्तर संभाग जानते हैं। बस्तर संभाग को हम दंडकारण्य का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंडकारण्य। तो इतना हमने जाना। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर में सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग को दो प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में, जिसको हम लोग जहाँ पे शिवनाथ नदी और महानदी बहती है उसको हम छत्तीसगढ़ के मैदान के रूप में जानते हैं। उसके नीचे में आता है हमारा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग को दंडकारण्य के पठार के रूप में जाना जाता है। तो इतना आपको सबको समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या? हमने देखा ये है पाट प्रदेश। क्या है? पाट प्रदेश। ठीक है, तो पाट प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? पाट प्रदेश। ठीक है, पाट प्रदेश के बगल में क्या आता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बाद आती है महानदी घाटी, उसके बाद आता है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इसको हम अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका पूरा 50% कौन है? 50% पूरा ये वाला हिस्सा, पूरा का पूरा 50% प्राकृतिक रूप से विभाजित है। ठीक है, तो 50 से 55% भाग क्या है? 50 से 55% भाग जो है वो है मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है,
ये कितना परसेंट भाग में फैला है, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा, छत्तीसगढ़ का 50 से 55% हिस्सा मैदानी भाग के से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 16% के आसपास, कितना परसेंट, 16% के आसपास पूर्वी बघेलखंड है, 4.4% के आसपास पाट प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार जो है 29 से 30% के आसपास जो है ये दंडकारण्य का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम जानते हैं इसका क्षेत्र, क्षेत्र तो पता है, जसपुर, जसपुर जो है, जसपुर और बलरामपुर जो है, और थोड़ा सा कौन सा क्षेत्र, जसपुर, बलरामपुर और थोड़ा सा सरगुजा, थोड़ा सा सरगुजा वाला हिस्सा किस में आता है, जसपुर के पाट प्रदेश में शामिल है। और इसमें देखेंगे तो कौन कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, ये कितने जिले, ये टोटल 5 जिले जो है बघेलखंड के पठार में आते हैं, और 3 संभाग का पूरा पूरा किस में आता है, मैदानी क्षेत्र में। और इसके 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले, बस्तर के 7 जिले दंडकारण्य पठार के क्षेत्र में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ एक एक ठो पाट प्रदेश को, एक एक ठो प्राकृतिक प्रदेश को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया है, पाट प्रदेश, बघेलखंड का पठार, बेसिन, महानदी बेसिन जिसे मैदान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए, ये देखिए भौतिक विभाजन का तुलनात्मक विवरण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है 21,863 टोटल 16.16% भाग को घेरता है। ये कौन से संभाग में शामिल है, तो ये सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी नदी, इसमें चट्टान कौन सा पाया जाएगा, तो चट्टान पाया जाता है गोंडवाना चट्टान, कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। इसका ढाल किधर है, उत्तर की तरफ इसका ढाल है। ठीक है, अब गोंडवाना चट्टान है तो इसमें खनिज कौन सा पाया जाएगा, इसमें खनिज पाया जाएगा कोयला। ठीक है, उससे पहले एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ने के लिए मुख्य बिंदु को हम अगर जान लें तो उसे समझने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश मतलब वही भौगोलिक विभाजन। तो प्राकृतिक प्रदेश का सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, पहला पाट प्रदेश। ठीक है, तो पाट प्रदेश सबसे पहले कहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ है, ये है जसपुर में, कहाँ है, जसपुर में, जसपुर और थोड़ा सा बलरामपुर क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आ गया। स्थिति देख लिए, स्थिति के बाद उसका ढाल देखते हैं। ठीक है, कि उसका ढाल किधर है। ठीक है, ढाल के बाद देखेंगे वहां पर का चट्टान कैसा है, चट्टान के बाद देखेंगे उसमें मृदा कौन सी है, मृदा के बाद देखेंगे वहां पे फसल कौन सी उगाई जाती है, क्योंकि मृदा कैसा है उसी के हिसाब से वहां का फसल होता है। ठीक है, कौन कौन सी खेती की जा सकती है, उसके साथ ही वहां पे खनिज कौन सा पाया जाता है। एक टेबल बना के फिर इसको अगर हम कर लें तो ये आसानी से याद हो जाता है। खनिज के बाद वहां पर नदी कौन सी बहती है, ठीक है, नदी कौन सी है, पर्वत कौन सा है या फिर पहाड़ी कौन सी है, कौन कौन से वहां पे जल प्रपात हैं। ठीक है, इतना पढ़ते हैं किसी भी प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि जसपुर पाट प्रदेश, ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश
छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत हिस्से में स्थित है? तो 4.45% हिस्से में जो है ये पाट प्रदेश स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? तो ये जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले का मैन पाट क्षेत्र। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश भी कहा जाता है। इसका ढाल कैसा है? ढाल कैसा है? तो इसका ढाल है पूर्व और दक्षिण की ओर, पूर्व और दक्षिण की ओर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई नदी निकल का उद्गम होता है वो दक्षिण की ओर, मतलब नीचे महानदी से जाके मिलती है। इसमें चट्टान कौन सा पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था इसमें कौन सा चट्टान पाया जाता है? दक्कन चट्टान। कौन सा चट्टान? दक्कन चट्टान पाया जाता है। इसकी मृदा कैसी है? तो इसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें कौन सा फसल होगा? तो लेटेराइट मिट्टी है तो इसमें कौन सी फसल होगी? बागवानी फसल। कौन सी फसल? बागवानी फसल में कौन कौन सी फसल आती है? चाय की फसल होती है, आलू की फसल होती है। ठीक है, इसमें खनिज कौन सी पाई जाएगी? अगर दक्कन ट्रेप है तो वहां पे कौन सी खनिज पाई जाएगी? बॉक्साइट। कौन सी खनिज? इतना तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन सी नदी उद्गम है? तो यहाँ पे निकलती है कन्हार नदी, ईब नदी। ठीक है, इसमें पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी गौर लाटा। कौन सा? गौर लाटा, जो कि कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश में। कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश में। सामरी पाट में पर्वत है चांदो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चांदो। चांदो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ये एक पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है चांदो पहाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? सामरी पाट में स्थित है। सामरी पाट कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में आया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? सबसे छोटी ऊंची चोटी है गौरलाटा। गौरलाटा कहाँ स्थित है? सामरी पाट में। सामरी पाट कहाँ है? बलरामपुर में। और सामरी पाट में चांदो पहाड़ी है। चांदो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? तो यहाँ पे चचना जलप्रपात, पवई जलप्रपात, ये दो दो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पाट प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें आता है मैन पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, और एक होता है जसपुर पाट। ठीक है, तो हमने देखा मैन पार्ट। मैन पार्ट कहाँ है? सरगुजा में है। मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है? तो मैन पार्ट की ऊंचाई है 1152। कितना है? 1152 मीटर। ठीक है, 1152 मीटर है। ये सरगुजा में स्थित है। मैन पार्ट है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला या फिर छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, ये सामरी पार्ट है, यहाँ पे 1225। कितना है इसका हाइट? 1225। ठीक है, ये है गौरलाटा। गौरलाटा की ऊंचाई है 1225। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछे तो सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। तो हमने इतना देखा। हमने पाट प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? पाट प्रदेश के अंतर्गत पढ़ा हमने स्थिति कहाँ है? जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। चट्टान दक्कन चट्टान पाई जाती है। मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है? इसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। बागवानी फसल की जाती है। बागवानी फसल के साथ इसमें खनिज कौन से पाए जाते हैं? बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। इसमें नदी कौन सी है? कन्हार नदी और ईब नदी। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पे चांदो पहाड़ी है, जो कि सामरी पाट प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है? बलरामपुर जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। गौरलाटा जो है 1225 के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें जलप्रपात कौन कौन से हैं? चचना और पवई जलप्रपात है। ठीक है, और पाट प्रदेशों में कौन कौन से पाट प्रदेश हैं? मैन पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट और जारंग पाट। इसमें सबसे बड़ी जो
पाट प्रदेश है वो कौन सी है? जसपुर पाट प्रदेश। पूछा जाता है सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? जसपुर पाट प्रदेश है। इस सब पाट प्रदेशों में क्या पाया जाता है? मैं इन सभी क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी बघेलखंड का पठार। सेम इसमें भी पढ़ेंगे। पूर्वी बघेलखंड पठार में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें भी हम लोग स्थिति को देखेंगे, ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, स्थिति को देखेंगे। स्थिति देखेंगे, स्थिति के बाद क्या देखेंगे? इसका क्षेत्र कितना है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि संभाग। संभाग के बाद क्या देखेंगे? इसमें कौन सा चट्टान पाया जाता है। चट्टान के बाद क्या देखेंगे? इसमें कौन सी खनिज पाई जाती है, क्योंकि जैसा चट्टान होगा वैसी वहां पे क्या पाई जाएगी? खनिज पाई जाएगी। खनिज के बाद वहां पे मृदा कौन सी पाई जाती है? मृदा के साथ ही क्या होगा वहां पर का? फसल होगा। ठीक है, तो इतना देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर और उत्तर पश्चिम में पूर्वी बघेलखंड का पठार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्र कहाँ है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला है? 16.16% क्षेत्र में जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है, कौन से संभाग में? तो सरगुजा संभाग में। ठीक है, चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। उसके बाद खनिज कौन सा पाया जाएगा? गोंडवाना में कौन सा खनिज पाया जाता है बताओ? कोयला। ठीक है, कोयला का क्षेत्र जान रहे हैं कौन कौन सा है? कोरिया है, मनेन्द्रगढ़ है, कोरबा है, रायगढ़ है, क्योंकि ये सब में गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मृदा। इसमें कैसी मृदा पाई जाएगी? लाल पीली मृदा। लाल पीला। ठीक है, तो लाल पीला जहाँ पे पाया जाता है वहां पे कौन सी फसल होती है? धान। धान और गेहूं। इतना समझ में आया? उसके बाद और कौन सा हम लोग टॉपिक देखते हैं? इसमें खनिज हो गया, फसल हो गया। उसके बाद इसमें नदी। नदी देखेंगे तो क्या देखेंगे? नदी। नदी में क्या होता है? जलप्रपात होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे पर्वत, पहाड़ी, और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके साथ ही और देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें नदी, कौन कौन सी नदी बहती है इस क्षेत्र में? गोपद नदी, बनास और रिहंद। कौन कौन सी नदी बहती है? गोपद, बनास और रिहंद। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कितने क्षेत्र में है? 16.16 क्षेत्र में। संभाग सरगुजा संभाग में पाया जाता है। चट्टान गोंडवाना पाई जाती है। खनिज कोयला पाया जाता है। मृदा लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। और धान और गेहूं की फसल की जाती है। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ पे बहती है? गोपद नदी, रिहंद नदी, बनास नदी। और इसमें जलप्रपात कौन सा है? अमृत धारा जलप्रपात, अंकुर नाला, और रामधारा। या इसी को बोलते हैं रामदाह। रामदाह। ठीक है, इसकी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पाई जाती है इसमें? कैमूर पर्वत। कौन सी पहाड़ी? कैमूर पर्वत। ये कैमूर पर्वत कौन सी पर्वत की का ही हिस्सा है? तो ये विंध्य पर्वत का हिस्सा है। किसका पर्वत का हिस्सा है? विंध्यन पर्वत जो है ना, भारत के में पड़ते हैं, उसी का हिस्सा है कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत की ही ऊंची चोटी होती है।
देवगढ़ की चोटी, कौन सी चोटी? देवगढ़ की चोटी, ठीक है। यहीं पे होती है देवगढ़ की चोटी। ये इसका हाइट है 1052, 1033 मीटर। कितना है? 1033 मीटर। ये चोटी की हाइट याद रखना पड़ता है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ी है, जो कि कैमर पर्वत की ऊंची चोटी है। ये 1033 इसका मीटर है। इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? पंडो जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्र में, खैरवार जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। पहाड़ी कोरवा पाया जाता है, ठीक है। कितनी जनजाति पाई जाती हैं? पंडो, खैरवार और पहाड़ी कोरवा, कमार, ये सब जनजातियां इसमें इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आप सबको? तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। फिर हमने देखा कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाट प्रदेश कहाँ पे स्थित है। पाट प्रदेश हमने पढ़ने के लिए ये कुछ टॉपिक लिए हैं, उस टॉपिक के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो स्थिति कहाँ स्थित है? हमने पाट प्रदेश देखा, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। हमने उसकी ऊंची चोटी सामरी पाट प्रदेश में स्थित है, गौरलाटा, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पाट प्रदेश देखा, वहाँ पे बक्साइट पाया जाता है, उसके मृदा के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बघेलखंड का पठार, वहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है? गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। वहाँ पे खनिज कौन सा है? कोयला खनिज है। वहाँ पे नदी कौन सी बहती है? गोपत, रिहद और बनास नदी बहती है। वहाँ के हमने जलप्रपात पढ़ा, पहाड़ी पढ़ी, कैमूर पर्वत पढ़ा। उसके बाद उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ उसकी ऊंची चोटी है। फिर हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा। तो हम लोग देखें कि उस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? पंडो, खैरवार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, है ना। ये सारी जनजातियां जो हैं इस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे जो हमारे 2 प्राकृतिक विभाजन है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।